स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कलाकोटी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज हम बात करने वाले हैं हनुमान बाहु की, यानी कि हनुमान जी की ऐसी पूजा जिससे आप किसी भी बीमारी से निजात पा सकते हैं। कई सारे उपाय आपको बताएंगे किस तरीके से आप उन उपायों को करके अपना गुड लक बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र के साथ। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। सुबह उठ करके ब्रश किए बिना, मुंह साफ किए बिना कुछ खाइए नहीं, चाय मत पीजिए। देखिए, रात में बहुत सारे लोग तांबे के पात्र में जल रखते हैं, वो आप सुबह उठ करके पी सकते हैं बिना ब्रश किए हुए, लेकिन उसके बारे में भी कहते हैं कि सीधे वो गले में जाना चाहिए, दांत से टच नहीं होना चाहिए। फिर भी लेकिन कुछ खाना और कुछ चाय पीना ये उचित नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मानसिक समस्याओं से आपको जूझना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो था आज का गुड लक मंत्र। अब देख लेते हैं 24 नवंबर का पंचांग क्या कहता है। बात करते हैं पंचांग की। दिनांक 24 नवंबर 2021, दिन बुधवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, शाम को 4:29 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 9:50 तक। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और जानते हैं कि स्वास्थ्य की समस्याओं से आप कैसे हनुमान जी की उपासना से निजात पा सकते हैं। कैसे करनी है आपको हनुमान जी की पूजा, जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल। देखिए, हनुमान जी की पूजा से स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो सकता है, पहले ये समझिए। हनुमान जी जो हैं ये भक्ति और शक्ति के अद्भुत प्रतीक हैं। भक्ति के मामले में हनुमान जी का कोई जवाब ही नहीं है। ये सरल भक्ति से और प्रेम से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और इन्होंने ही लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की थी, इसीलिए इन्हें लक्ष्मण प्राणदाता भी कहा जाता है। हनुमान जी के बहुत सारे विशेष मंत्र हैं, विशेष स्तुतियां हैं जिनके पाठ से स्वास्थ्य का लाभ हो सकता है। और इसमें भी अगर विशेष तरीके से हनुमान बाहुक का पाठ किया जाए तो हर बीमारी में सुधार हो सकता है। यानी हनुमान जी की एक ऐसी स्तुति है हनुमान बाहुक, जिसका अगर आप पाठ करें तो हर बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उसका सिस्टम है, तरीका है, क्या है, वो आगे हम आपको बताएंगे। तो चलिए, हनुमान बाहु के बारे में आज हम बता रहे हैं। हनुमान जी की ऐसी पूजा जिससे आप किसी भी बीमारी से पार पा सकते हैं। फिलहाल अब रुक कर लेते हैं राशियों का और शुरुआत करते हैं मेष राशि के दैनिक राशिफल के साथ। बात करते हैं मेष राशि की। आपके काम में थोड़ी रुकावट आने की स्थितियां इस समय दिख रही हैं। धन के खर्च से थोड़ी परेशानी भी दिखाई दे रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, गुड लक बढ़े, तो भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर दीजिएगा। शुभ रंग होगा आपका बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा अभी भी। हालांकि वैवाहिक जीवन आपका बेहतर होगा, वैवाहिक जीवन की स्थितियां ठीक रहेंगी और कोई शुभ सूचना भी इस समय आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, अचानक धन की प्राप्ति के संकेत आपके लिए दिख रहे हैं और इस समय आपको संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है।
किसी भी तरीके के वाद विवाद से फिलहाल बचिएगा, उसकी नौबत आ सकती है। शुभ रंग होगा आपका हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया और आगे आपके सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं हनुमान बाहुक की। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये जानकारी नहीं है कि हनुमान बाहुक आखिरकार है क्या, लेकिन इसी के बारे में जानते हैं पंडित जी से और जानते हैं कि आखिरकार हनुमान बाहुक की महिमा क्या है। देखिए, हनुमान बाहुक एक स्तुति है और ये लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। कलयुग के प्रकोप से तुलसीदास को भुजा में, बाह में पीड़ा हुई, बहुत दिक्कत हुई, तब उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी। ऐसा माना जाता है कि स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए इसका पाठ अमोघ है। खास तौर से दर्द के मामले में इसके पाठ से जल्दी लाभ होता है। दर्द के मामले में हनुमान बाहुक का पाठ बहुत फायदेमंद होता है। जब कुंडली में राहु की दशा चलती है और बीमारी होती है तो रोग का कारण समझ में नहीं आता। ऐसी स्थिति में हनुमान बाहुक का अगर आप पाठ करते हैं तो ये आपके रोगों का नाश कर देता है। यानी बीमारी कितनी भी जटिल हो, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, या बीमारी का कारण निवारण समझ में ना रहा हो, ऐसी तमाम स्थितियों में हनुमान बाहुक का पाठ बहुत शुभ होता है। तो पंडित जी ने आपको बताया क्या होता है हनुमान बाहुक और किस तरीके से हनुमान बाहुक का पाठ कर कर आप किसी भी बीमारी से निजात पा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अब कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का दैनिक राशिफल। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। अचानक धन की प्राप्ति होने के संकेत आपके लिए दिख रहे हैं इस समय। रुका हुआ काम भी आपका पूरा होगा और इस समय आपको मान सम्मान की बेहतर प्राप्ति भी हो सकेगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक तनाव आपको थोड़े बहुत रह सकते हैं। किसी परिजन के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुश्किलें थोड़ी कम हो, दिन आपका बेहतर हो, तो हरे फल का दान करें, बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। कन्या राशि, धन की स्थिति में सुधार होता हुआ दिख रहा है। संतान पक्ष की तमाम चिंताएं दूर हो रही हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को तूल मत दीजिए, छोटी छोटी बातों पर तनाव मत पालिए। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों को किस बात का ध्यान रखना है और कितना भाग्य उनका साथ निभा रहा है, पंडित जी से जाना आपने। फिलहाल आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अगर कोई सवाल आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल मंगल की अगर बात करें तो मंगल का भी संबंध यहाँ पर कहीं ना कहीं हनुमान जी से कहा जाता है, होता है। तो मंगल की किन समस्याओं के निदान में हनुमान बाहुक का पाठ लाभदायक होता है, जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, देखिए, मंगल और हनुमान जी का एसोसिएशन तो होता ही है, और अगर मंगल की समस्या है तो उसमें भी हनुमान बाहुक के पाठ से लाभ होता है। कैसे होता है? अगर मंगल की वजह से आपको बार बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है या मंगल की वजह से बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो हनुमान बाहुक से फायदा होता है। मंगल की वजह से अगर रक्त की समस्या, ब्लड की प्रॉब्लम हो गई हो, तो भी हनुमान बाहुक के पाठ से फायदा होता है। मंगल की वजह से अगर शल्य चिकित्सा के योग बन गए हों, अगर सर्जरी के योग बन गए हों, तो भी हनुमान बाहुक के पाठ से लाभ होता है।
और अगर आपका मंगल थोड़ा कुपित हो, निगेटिव साइड में हो, आपको बार बार गुस्सा आता हो, आप गुस्से में दूसरों को नुकसान पहुंचाते हो, तो ऐसी स्थिति में भी हनुमान बाहुक के पाठ से फायदा होता है। तो किस तरीके से हनुमान बाहुक का पाठ करके आप अनेक तरीके की परेशानियों से निजात पा सकते हैं, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं राशियों के एक बार फिर से और जानते हैं तुला राशि के बारे में, कैसा बीतने वाला है उनका दिन। बात कर लेते हैं तुला राशि की। पुराने मित्र से मुलाकात होने के संकेत हैं, आनंद का दिन दिख रहा है। करियर में बदलाव के योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है। शुभ रंग आपका आसमानी होगा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। करियर में सफलता के संकेत हैं। किसी मनोरंजक कार्यक्रम में या कार्य में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, अपने शत्रु और अपने विरोधियों से सावधान रहें। कीमती सामान संभाल कर रखें, सामान खो सकता है। और अपने गुड लक को बढ़ाना चाहते हैं, मुश्किलों से बचना चाहते हैं, तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। तो आखिरी 3 राशि मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए कैसा बीतने वाला है उनका दिन, ये हम आगे बताएंगे। लेकिन बात आज हम कर रहे हैं हनुमान बाहुक की। किस किस चीज़ों से, किस किस परेशानी से आप पार पा सकते हैं हनुमान बाहुक का पाठ करके, ये तो आपने जान लिया, लेकिन इसका पाठ करना आखिरकार कैसे है, इसके लिए भी एक नियम कायदे होते हैं। चलिए जानते हैं क्या है वो नियम पंडित जी से। बिल्कुल, देखिए, हनुमान जी का एक चित्र अपने घर में रखिए या एक छोटी सी मूर्ति रखिए जिसमें वो आशीर्वाद दे रहे हों। ऐसे हनुमान जी की स्थापना करें। और हनुमान जी कभी अकेले नहीं रहेंगे, इसलिए उनके साथ में भगवान राम के चित्र या मूर्ति की स्थापना भी की जाएगी। उनके सामने घी का एक दीपक जलाइएगा और एक छोटे से लोटे में या साफ गिलास या कटोरी हो, उसमें जल भर करके रखिएगा। पहले भगवान राम की स्तुति की जाएगी, भगवान राम को प्रणाम ही कर लें, नमस्कार ही कर लें। इसके बाद हनुमान जी का ध्यान करें, उनको प्रणाम करें। फिर आप हनुमान बाहुक का पाठ करें, बोल बोल के करें तो बहुत अच्छा है। जब हनुमान बाहुक का पाठ हो जाए तो उसके 5 मिनट के बाद जो पानी आपने सामने रखा है, जो बीमार व्यक्ति है उसको पानी पिला दें। या अगर शरीर में कहीं दर्द ज़्यादा है, रोग ज़्यादा है, तो उस हिस्से पर भी उस जल को लगा सकते हैं। ये प्रयोग आप लंबे समय तक करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए वक्त हो गया है आपके सवाल का। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है। नताशा ने हमें प्रश्न लिखा है और नताशा हमें लिखती हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। जन्म की तारीख है इनकी 21 जुलाई 1978, 1978। जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है देवास मध्य प्रदेश। ये लिख रही हैं कि इस समय इनके स्वास्थ्य में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। स्वास्थ्य इनका पिछले 1.5 सालों से ठीक नहीं है और उसके अलावा इनके करियर में भी दिक्कतें चली आ रही हैं। तो जो ये इनका अशुभ समय चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, वो कब ठीक होगा और उसके लिए क्या उपाय करें। नताशा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका जो निगेटिव समय है वो 2019 के अप्रैल से शुरू होता है और ये चल रहा है 2022 के अप्रैल तक। तो सबसे पहले आप शांति रखिए। 2022 के अप्रैल तक बेवजह की चिंता और बेवजह के तनाव से बचिए। अप्रैल 2022 के बाद से जीवन में सुधार होगा, बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है आपको। 2 उपाय मैं आपको बता देता हूं जो आप कर लीजिए। एक रत्न बनवा के पहन लीजिए, उसको कहते हैं एमेथिस्ट, हिंदी में कहते हैं जमुनिया। एक एमेथिस्ट लगभग 6 से 8 रत्ती
चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार की रात को आप धारण कर लें। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का आप जप करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो अगर आपके भी कोई सवाल हैं जो आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। फिलहाल जान लेते हैं आप मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में परिवर्तन के बेहतर योग आपके लिए बन रहे हैं और धन लाभ की स्थितियां भी दिख रही हैं। इस समय परिवार में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। शुभ रंग होगा आपका फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम की अधिकता दिखाई दे रही है, काम का प्रेशर बहुत है, लेकिन धन की स्थितियां आपकी ठीक रहेंगी और कारोबार की स्थिति में भी आपके सुधार होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। मीन राशि, काम में आपके व्यस्तता दिखाई दे रही है। संतान पक्ष की उन्नति के संकेत आपके लिए दिख रहे हैं, लेकिन सेहत में आपके सुधार होता हुआ और भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए राशि के बाद अब जान लेते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन 24 नवंबर को है। कैसा बीतने वाला है उनका आने वाला साल, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 24 नवंबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए शानदार है, क्योंकि आने वाले वर्ष में जीवन की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। करियर और धन के मामले में आपको लाभ होगा। जो लोग अविवाहित हैं, उनका विवाह भी इस साल हो सकता है। छोटी मोटी समस्याओं को अगर छोड़ दिया जाए तो स्वास्थ्य भी आपका कुल मिलाकर ठीक बना रहेगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए अब आखिर में जान लेते हैं उस महा उपाय के बारे में जिसको अपनाकर आप भी लाभ उठा सकते हैं। देखते हैं आज का महा उपाय। आज के महा उपाय में हम आपको बताते हैं कि अगर भाई या बहन के साथ आपके संबंध अच्छे ना हो और भाई बहन के साथ संबंध ठीक करना चाहते हो तो क्या करेंगे। हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल आपको अर्पित करना चाहिए सुबह के समय, और इसके बाद हनुमान जी के सामने खड़े होकर या बैठ करके 3 बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा और हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाइएगा। ये उपाय आप निरंतर करते जाएं, हनुमान जी से प्रार्थना करते जाएं, आपके संबंध आपके भाई बहन के साथ बेहतर होते चले जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी का इस महा उपाय के लिए और साथ ही और ढेरों उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।